ओम शांति। आज हर आत्मा दुखी है, अशांत है। कलयुग में और हो भी क्या सकता है, राइट? तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आज हमारे दुख का कारण, अशांति का कारण क्या है। हाँ, ये हमें पता है कि हमारे दुख और अशांति का कारण हमारे संकल्प ही हैं। सब जानते हैं, जागरूकता आ चुकी है कि मनुष्य कहता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, ज़्यादा सोचते हैं और उससे हम अशांत रहते हैं। तो इसी को आज हम गहराई में जाकर सीखेंगे और समझेंगे। दुनिया में कहते हैं कि जो संकल्प हैं वो हमारे आई एम नॉट द थॉट, ये कुछ बातें हमने जो सीखी हुई हैं कि कहते हैं कि आई एम नॉट द थॉट, मैं संकल्प नहीं हूँ, मैं तो उससे हमें जागना है। लेकिन ये जो बात है ये थोड़ी पूर्ण सत्य नहीं है, इसमें कुछ पूर्णता नहीं है। जिस प्रकार ये जो शरीर है, जिस शरीर में मैं आत्मा बैठी हूँ, ये शरीर की ये जो दो आँखें हैं, क्या इसे ये कहा जाएगा कि ये आँखें ये शरीर है? नहीं, शरीर पूरा पैकेज है और ये आँखें उसका पार्ट हैं और असेंशियल पार्ट है। देखने जो ये शरीर देख सकती है, आँखों के ही माध्यम से देख सकती है। इसीलिए ये आँखें शरीर नहीं है, लेकिन ये आँखें शरीर का पार्ट है, ज़रूरी हिस्सा। उसी प्रकार जो संकल्प हैं वो मैं नहीं हूँ, ये सच बात है, लेकिन मेरा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये अधूरी बात हमें नहीं पता। ये ही परमात्मा ने हमको समझाया है कि जो संकल्प हैं वो सच बात है कि वो तुम नहीं हो, लेकिन वो तुम्हारा हिस्सा है। जिस प्रकार ये आँखें इस शरीर का हिस्सा हैं ज़रूरी, उसी प्रकार संकल्प भी मुझ आत्मा का हिस्सा है, पार्ट है। मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और जो मैं इस धरती पर कर्म करती हूँ, जो मुख से वाणी निकलती है, उनका आधार ये संकल्प हैं। संकल्प उत्पन्न होते हैं और फिर ही कोई कुछ बोल सकता है, फिर ही कोई कुछ कर्म कर सकता है। अगर किसी के अंदर संकल्प नहीं उठते तो वो ढंग से कर्म नहीं कर सकता। तो ये असेंशियल पार्ट है हमारा, आत्मा का ही। आत्मा जब आत्मा इस शरीर में नहीं आई, जब मैं अपने घर परम धाम में, जिसको हम निर्वाणा और वतन सूक्ष्म सुख धाम, शांति धाम कहते हैं, जब मैं वहाँ रहती हूँ तो वहाँ पे भी मैं इन दो ऑर्गन्स को कैरी करती हूँ। मुझे आत्मा के ये दो ऑर्गन्स समझो, जैसे शरीर की आँखें, ब्रेन, कान, ये ऑर्गन्स हैं, इससे ये शरीर बना हुआ है। ऐसे ही ये मन, बुद्धि, दो ऑर्गन्स हैं आत्मा के। और वो ऑर्गन्स मैं आत्मा हमेशा हर जगह कैरी करती हूँ, क्योंकि ये संकल्प उत्पन्न करने के ऑर्गन्स हैं। और ये मैं परम धाम में भी अपने साथ, मेरे पार्ट हैं, वहाँ पे भी होते हैं। लेकिन जब मैं आत्मा परम धाम में होती हूँ तो वहाँ पे संकल्प नहीं होते। वो एक शांति की दुनिया है, वहाँ पे संकल्प नहीं होते। तो इसका मतलब जो ये ऑर्गन्स हैं वहाँ पे काम नहीं करते, वो डीएक्टिव स्टेट में रहते हैं, संकल्प उत्पन्न नहीं कर सकते। ये जो दो ऑर्गन्स हैं ये एक्टिव तभी होते हैं जब मैं इस शरीर में आती हूँ। जिस प्रकार ये शरीर में अगर आत्मा प्रवेश न करे तो ये आंखें देख नहीं सकती, ये कान सुन नहीं सकती, ये शरीर कुछ कर्म नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये शरीर संकल्प भी उत्पन्न तभी करता है जब आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा के मन, बुद्धि दो ऑर्गन्स हैं जिनसे संकल्प उत्पन्न होते हैं। तो ये बात कि संकल्प और विचार या थॉट्स
मैं नहीं हूँ, ये आधा सच है। एक्चुअली मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा तो पूर्ण हूँ, पर ये संकल्प मुझ आत्मा के एसेंशियल पार्ट हैं। मेरे मन और बुद्धि 2 ऑर्गन्स से उत्पन्न होते हैं और ये इस शरीर में ही आकर एक्टिव होते हैं, क्योंकि कर्मों का आधार इस संकल्प है। तो शायद ये अभी क्लैरिटी आ गई होगी कि संकल्पों से हमें बचना नहीं है। संकल्पों से हम बच भी नहीं सकते, बल्कि उन्हें हमें अपना सहयोगी बनाना होगा। हमें संकल्पों से डर इसलिए लगने लगा है क्योंकि ये नकारात्मक है आज, यही समझेंगे हम। लेकिन नकारात्मकता से बचना है, संकल्पों से नहीं बचना है। ये बहुत क्लैरिटी लानी होगी हमें कि संकल्प तो हमारा ही एसेंशियल पार्ट है, तो इनसे हम बचकर किधर जाएंगे। लेकिन बचना क्या है? नकारात्मकता से बचना है। तो अभी हम ये समझते हैं कि आखिर ये नकारात्मकता है क्या और आई कैसे। तो जो बात ये है कि जो आत्मा के संकल्प हैं वो उत्पन्न होते हैं और फिर मैं आत्मा कर्म करती हूँ, वाणी मुख से निकलती है। तो जिस प्रकार के संकल्प होंगे वैसे ही कर्म होंगे। और जब मैं इस धरती पर पहली बार आती हूँ तो मैं अपने मूल गुणों के साथ आती हूँ। मतलब मेरे मूल गुण क्या है? शांति, प्रेम, सुख, बिल्कुल फ्रेश और सतो प्रधान सुख देने वाली आत्मा, गुणों से भरपूर मैं आती हूँ। तो मेरे जो संकल्प हैं वो बहुत शुद्ध और देने वाले होते हैं। तो मैं आत्मा कर्म भी श्रेष्ठ करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं जन्म पे जन्म लेती हूँ और आज इस कलयुग में पहुँची हूँ, तो हम सभी आत्माओं के जो गुण हैं, प्रेम, शांति, आनंद, वो गुण अवगुण में परिवर्तित हो चुके हैं। मतलब क्रोध, काम, लोभ, ये अवगुण, इनमें विकार जिनको कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो रखे हैं और इन्हीं के आधार से संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं जो नकारात्मक है। तो अभी हमें ये समझ में आया कि जो संकल्प हैं वो नकारात्मक क्यों है। सिर्फ इतना ही कह देना कि ये संकल्प नकारात्मक हैं, ये कुछ प्रॉब्लम हल नहीं करता। तो हमें इनके पीछे भी जाना होगा और देखना होगा कि आखिर ये उत्पन्न कैसे हो रहे हैं और उत्पन्न कर कौन रहा है। तो उत्पन्न तो मैं ही कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा ही हिस्सा है। लेकिन ये उत्पन्न हो कैसे रहे हैं, ये जागरूकता लानी होगी। तो ये संकल्प जो हैं वो ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। उनका जिस प्रकार कर्मों और वाणी के पीछे संकल्प आधार हैं, संकल्पों के भी पीछे ज्ञान आधार है। तो जो ज्ञान है, जो जिस ज्ञान के साथ हम आते हैं धरती पर, वो ज्ञान आज अज्ञानता में, ज़रूर अज्ञानता में परिवर्तित हो रखा है, तभी तो नकारात्मक है संकल्प। तो अभी समझते हैं कि आखिर ये अज्ञानता जो मुझ बुद्धि में, मुझ आत्मा में जो बुद्धि है, मन और बुद्धि 2 ऑर्गन्स हैं, उस बुद्धि में ये अज्ञानता भरी हुई है। और उस किसने भरी इस अज्ञानता को? मुझ आत्मा ने ही भरा है। तो अब ये समझना होगा कि आखिर ये अज्ञानता जो मैंने ही जन्म पे जन्म में लेती आई हूँ, वो अज्ञानता मैंने भरी कैसे? क्या उसका भी कोई आधार है? क्योंकि अगर उसका भी कोई आधार है तो मैं उसको फिक्स कर सकती हूँ, राइट? तो जन्म पे जन्म जो मैं लेती हूँ वो तो मुझे याद नहीं कि मैंने कौन से जन्म लिए थे, लेकिन मुझे इतना तो याद है, ये जन्म तो याद है मुझे। और इस जन्म को भी बचपन से छोड़ दो, बस इसी जो मेरी दिनचर्या है, आजू बाजू पिछले कुछ साल, उन्हीं को लेकर देखेंगे कि आखिर मैं अज्ञानता कैसे अपने अंदर भर रही हूँ। क्योंकि अज्ञानता ही आधार है मेरे संकल्पों की। नकारात्मक जो थॉट्स हैं ये इस अज्ञानता से उत्पन्न हो रहे हैं। तो जो अज्ञानता है वो मैं आत्मा ही इस दुनिया से ग्रहण करती हूँ, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, समाज से ग्रहण करती हूँ और अपने अंदर भरे जा रही हूँ अज्ञानता को।
तो कैसे भरती हूँ? तो जिस प्रकार मैं आत्मा इस शरीर में आकर कर्म करती हूँ, दुनिया को कुछ देती हूँ, जो आउटपुट है मेरा वो क्या है? वाणी और कर्म। पर कुछ इनपुट भी है इस शरीर का। वो इनपुट क्या है? वो इनपुट है जो भी मैं कुछ ग्रहण करती हूँ। और ग्रहण कैसे करती हूँ? इन आँखों से मैं जो देखती हूँ उस तरीके से मैं ग्रहण करती हूँ, कानों से सुनती हूँ वो ग्रहण करती हूँ, किसी के संग में रहती हूँ, किसी से बातचीत करती हूँ, जो भी मेरा जो पिछली समझ है, ज्ञान है या अज्ञानता का जो लेवल है, उसके आधार से मैं जो समझ लेती हूँ और भी अज्ञानता जो लोगों से मिलती हूँ, तो उसके आधार से भी मैं अपने आप में, आत्मा में अज्ञानता और भरती हूँ। और क्या है ग्रहण करने के तरीके? खान पान। मेरा खाना पीना भी परमात्मा ने बताया कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आँखों से देखना, सुनना, संग में रहना और खाना पीना, ये आत्मा के ग्रहण करने के तरीके हैं। और ज़रूर है कि अगर मैंने अज्ञानता अपने अंदर भरी है तो मैंने ये जो ग्रहण करने के तरीके हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो अज्ञानता भर रखी है मैंने। तो अभी एक एक करके यही देखेंगे हम कि आखिर मैं अज्ञानता कैसे भरती हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इस दुनिया में एक पिछले कुछ 30 वर्षों में ही या 40 वर्षों में ही क्रांति आई है, वो है टेक्नोलॉजी की। उससे पहले हमारा जीवन साधारण था। हम एक साथ परिवार में 10-10, 12-12 लोग भी रहते थे। एडजस्ट करने का और टॉलरेंस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा था, सुखी थे। लेकिन पिछले कुछ 30 सालों में ही बहुत ज़्यादा मनुष्य में अशांति फैली है। उसका मूल कारण ये है कि जो हम इन ग्रहण कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो मल्टीप्लाई हो गया है बहुत ज़्यादा। और वो ग्रहण भी अज्ञानता को ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी कंटेंट को ग्रहण नहीं कर रहे, अज्ञानता को ग्रहण कर रहे हैं। जो हम ये मूवीज़ देखते हैं, सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि जो ये सिनेमा है, ये मूवीज़ जो बनती हैं, वो इतने क्रिएशन और सोफिस्टिकेशन के नाम पर 3 घंटे में ऐसे विकारों को हमारे सामने परोसा जाता है कि बुद्धि डिस्टिंक्ट नहीं कर पाती कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो वो अज्ञानता को इतने सहज भाव से ग्रहण कर लेती है। उस मूवी में हमें विकार दिखाए जाते हैं, कि लस्ट विकार दिखाया जाता है। कर्म ऐसे करते हैं कि लस्ट हमारे अंदर आता है। क्रोध, लोभ, ऐसे ऐसे कर्मों के आधार से, इन अवगुणों के, विकारों के आधार से मूवी में दिखाया जाता है कि क्या जो ड्रामा चल रहा है वो। तो जब मैं फिल्म को देखती हूँ तो मुझे ऐसा सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं मूवी को देख रही हूँ, बल्कि मैं उस मूवी को देखकर खुद उस मूवी को उस 3 घंटों में जी रही हूँ। मैंने अगर कोई लस्टफुल चीज़ देखी तो मैं उसको उस समय सिर्फ ग्रहण करते हुए एक्चुअली मैं खुद भी जी रही हूँ उसको, और खुद जीकर मैं अज्ञानता अपने अंदर भर रही हूँ और समाज में भी फैला रही हूँ। क्रोध का कोई ड्रामा एक्शन चल रहा है तो मैं क्रोधित होकर खुद जी रही हूँ क्रोध को, और अपने अंदर अज्ञानता भरी जा रही हूँ। ये जीने का तरीका मैं सीख रही हूँ उस मूवी से, बहुत ही सहज तरीके से। और न कि सिर्फ मैं आत्मा सिर्फ उस 3 घंटे में ये ग्रहण कर रही हूँ, बल्कि मैं कुछ दिन तक उसको दोबारा मेरे विचारों में ला लाकर, संकल्पों में ला लाकर उस अज्ञानता को दोबारा पुनः जी रही हूँ। और जैसे जैसे जी रही हूँ वो प्रगाढ़ होती जा रही है अज्ञानता, और प्रगाढ़ होती जा रही है, विकार बढ़ते जा रहे हैं। और न ही सिर्फ कुछ दिन बल्कि पूरा जीवन, वो जो 3 घंटे की फिल्म है वो मेरे बुद्धि में, मुझ आत्मा में ऐसी छप जाती है कि जैसे ही मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं पुनः उसे जीती हूँ और अज्ञानता को प्रगाढ़ किए जा रही हूँ। और हर आत्मा ऐसे ही करती है।
एक ये तरीका है ग्रहण करने का। दूसरा तरीका है मैं किसके संग में रहती हूँ। जो हम संग करते हैं एक दूसरे का, वो हर आत्मा एक दूसरे को दुख ही दे रही है। कोई किसी को, क्योंकि हर आत्मा शांत है तो दुख ही देगी। तो कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी को नीचे खींचता है, तो मैं आत्मा जब ये सुनती हूँ कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो अशांत हूँ, मैं तो ये ठीक नहीं करती, सब मेरे अवगुणों को ही देखते हैं और मुझे सुनाते हैं, तो मैं आत्मा उनको भी ग्रहण कर लेती हूँ। मैं अपने अंदर भरती जाती हूँ इस अज्ञानता को कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं तो दुखदाई हूँ, मैं तो गुड इनफ नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया में कुछ योगदान करने लायक नहीं हूँ। ये सारे भी अवगुण, मैं अपनी अज्ञानता, मैं अपने अंदर भरती चली जाती हूँ। फिर मैं, ये 2 तरीके हमने सीखे, इसमें सुनना भी इसी में आ जाता है, देखना, पढ़ना, सब कुछ। अब हम सोच सकते हैं हम पढ़ते क्या हैं। पढ़ना भी हम आजकल ऐसे ही न्यूज़ पढ़ते हैं, और वो भी दुनिया में धोखाधड़ी चल रही है, चोरी चकारी चल रही है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे हम जी लेते हैं उसको, और वो अज्ञान हमारा ही हिस्सा बन रहा है, अज्ञानता का प्रगाढ़ हिस्सा बनता जा रहा है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ परमात्मा ने हमें सिखाई कि जो हम भोजन करते हैं वो भी हम अज्ञानता को ग्रहण कर रहे हैं। उसको सीखने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो मैं आत्मा हूँ, वो मैं ये इस दुनिया में, इस शरीर में रहती हूँ। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। नीर, गगन, अग्नि, वायु और भूमि, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और ये यूनिवर्स, विश्व भी इन 5 जड़ तत्वों से बना है। और मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, इस शरीर में रहती हूँ। मैं एक्चुअली में जब धरती पर पहली बार आई थी तो मैं मालिक थी प्रकृति की। प्रकृति मेरी दासी है, ये वास्तविकता है, ये परमात्मा ने हमें बताया। लेकिन मैं जब पहली बार आई थी तो मैं सुख देने वाली दाता स्वरूप, दैवी स्वरूप आत्मा थी। तो मैं इस प्रकृति को सुख देती थी और ये प्रकृति भी मुझे सुख देती थी, क्योंकि प्रकृति ग्रहण करती है हमसे, जो हम उसको देते हैं वही ग्रहण कर लेती है, रेसिप्रोकेट भी वैसे ही करती है फिर। लेकिन आज का मनुष्य, आज की आत्मा बहुत तमोगुणी है, अशांत है, अपने ही समझ और अज्ञानता के कारण अशांत है, तो वो अशांति ही फैला रही है। तो जो 5 तत्व हैं इस शरीर के इंक्लूडिंग, ये तमोगुणी क्यों हैं आज? ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्रकृति भी तमोगुणी हो गई है। ये ग्रहण कर रही है, हमारी जड़ 5 तत्व ग्रहण कर रहे हैं हम आत्माओं से। जो जिस प्रकार की वाइब्रेशंस हम रिलीज कर रहे हैं, ये ग्रहण करती है और अशुद्ध है, दुखी है। कहते हैं ना, धरती माँ को हम आत्माओं ने दुखी कर रखा है। तो माँ है ये हमारी एक्चुअली में, लेकिन हमने इसको दुख दे रखा है। तो ये जो अब भोजन है, ये भी क्या है? ये भी 5 तत्वों से ही बना है एक्चुअली तो। लेकिन ये भी एब्सॉर्ब करता है हमारी फ्रीक्वेंसी को, हमारी जो शक्ति है उसको एब्सॉर्ब करता है। तो जो आत्मा खाना बनाती है वो अज्ञानता से उत्पन्न संकल्प चलाती है और उनको पुनः पुनः जी रही है। क्रोध, अशांति, इनको जीती है उस समय खाना बनाते हुए। और वैसी वाइब्रेशंस समाज में अपनी चारों तरफ फैलाती है, तो वो भोजन में चली जाती है और भोजन फिर ग्रहण कर लेता है। और जो आत्मा इस भोजन को खाती है वो भी अज्ञानता को और ग्रहण कर रही है और तमोगुणी बनती जा रही है, दूसरे की वाइब्रेशंस को इजी वे में ग्रहण करती है। ऐसे ही पानी के आजू बाजू जो आत्माएं घूमती हैं, उनकी वाइब्रेशंस, उनके लेवल, अज्ञानता का जो लेवल है उसके आधार से वो वाइब्रेशंस फैलाती है और पानी उसको एब्सॉर्ब करता है। और फिर जो आत्मा उस पानी को पीती है उसमें भी ये सहज भाव से
अज्ञानता और वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं। तो ये एक तरीका है जिससे मैं आत्मा आज अज्ञानी बनी हूँ, मैं समाज से ग्रहण कर रही हूँ। तो अभी हमें ये अवेयरनेस आई कि जो भी कुछ मैं ग्रहण करती हूँ वो अज्ञानता मुझ में बढ़ती चली जाती है। उसके आधार से संकल्प उत्पन्न होते हैं और संकल्पों के उत्पन्न होने से मैं आत्मा कर्म करती हूँ, वाणी मुंह से बोलती हूँ, इस दुनिया को दे और वही देती हूँ। तो हमारे अगर श्रेष्ठ कर्म नहीं है और जो नहीं है, कैसे हैं हमारे कर्म आज? हमारे कर्म अवगुणों से उत्पन्न होते हैं। अगर कोई किसी दूसरी आत्मा से कर्म कराती है तो उसका आधार क्रोध होता है। क्रोध का इस्तेमाल करके वो जल्दी से जल्दी काम करा लेना चाहती है। तो आधार प्रेम की बजाय क्रोध है। ये अवगुण का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आत्मा किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहती है, जिसको हम कहते हैं वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो जो उस आधार से उस कंपनी में काम नहीं कर रहा, उसका जो भाव है वो ये नहीं है कि मुझे इस दुनिया को सुंदर दुनिया बनाना है, इस दुनिया में मुझे बहुत योगदान देना है, सबको सुख देना है, बल्कि उसका भाव लोभ है, मुझे कितना मिल रहा है, पैसा या मान सम्मान, वो उसका भाव है। तो उसके कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है, स्वार्थ भरा हुआ है उनमें। हर आत्मा स्वार्थी है। इच्छा मात्रम अविद्या हम में जो पहले थी, जब हम पहली बार इस धरती पर आते हैं, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होती, हम निस्वार्थ कर्म करते हैं, सुख देना ही बस चाहते हैं, यही हमारा आत्मा का एक गुण होता है। लेकिन आज स्वार्थ भरा है। हर चीज़ में जो भी मैं करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ मुझे क्या मिलेगा, वो स्वार्थ, वो मिलावट, वो अपवित्रता, वही कारण है दुख का। हम एक दूसरे को दुखी दिए जा रहे हैं। कोई बड़ा क्रिएटर है, मूवीज़ बनाता है, पेंटिंग्स आर्टिस्ट है, वो भी ऐसे कर्म नहीं कर रहा कि मुझे इस दुनिया को कुछ अच्छा क्रिएशन देनी है, बल्कि वो इस आधार से बनाता है कि मैं अमर बन जाऊं, लोग मुझे याद करें, मैं फेमस हो जाऊं, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, ये दुनिया जाने। तो हर किसी का भाव जो है वो लोभ, काम, क्रोध, इन अवगुणों का, इन वाइसेस का, विकारों का आधार है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म नहीं हो रहे। तो अब हमें ये जागरूकता आई है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनका आधार अज्ञानता है, और अज्ञानता हम खुद ही ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अज्ञानता को हटाकर जो हम इतनी परख शक्ति लाएं कि हम अपनी दिनचर्या को बदलें और अज्ञानता की बजाय ज्ञान बुद्धि में भरें, तो उस आधार से संकल्प पवित्र होंगे और हमारे कर्म और वाणी मधुर होगी। इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम किस प्रकार अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तन करें। तो यही पूरा जो ज्ञान है वो परमात्मा ने हमें दिया है, और यही हम सीखेंगे, समझेंगे और अपने दिनचर्या को परिवर्तित करेंगे। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।